बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम हवाले पटवार के साथ। आज के हवाले पटवार में हम बात करेंगे टिला जोगियाँ के हवाले से। आज आपको टिला जोगियाँ की सैर करवाएं। टिला जोगियाँ ज़िला जेहलम की सबसे बुलंद और सिलसिला कोह नमक की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। टिला जोगियाँ जेहलम की तहसील दीना में वाक़या किला रोहतास से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। रास्ता इंतहाई दुश्वार, कच्चा पक्का और नकीले पत्थरों पर मुश्तमिल है। इसकी बुलंदी तकरीबन 3200 फुट है। यहाँ हिंदुओं के मंदिर और पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब भी मौजूद हैं। यूनानी सिकंदर, रांझा, अकबर जहांगीर और गुरु नानक भी टिला जोगियाँ आए। टिला जोगियाँ पंजाबी का लफ्ज़ है। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। टिला का मतलब ऊंची जगह और जोगियाँ का मतलब साधु लोग। इस पहाड़ी चोटी पर हजारों साल से हिंदू साधु लोग रहे थे, इसलिए इस पहाड़ को टिला जोगियाँ का नाम दिया गया। तारीख के आईने में देखा जाए तो टिला जोगियाँ को हजारों साल से एक पाकीज़ा मकाम समझा जाता है, जहाँ लोग ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए आते हैं। कि हमें पाकिस्तान से पहला टिला जोगियाँ में जोगी रहते थे, जिन्होंने यहाँ जड़ी बूटियां लगाई हुई थी। लोग इन जोगियों के पास अपने इलाज करवाने के लिए आते और अपने रोग से छुटकारा हासिल करते थे। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक भी इबादत करने के लिए टिला जोगियाँ आए थे और गुरु नानक की टिला जोगी आमद पर महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ एक तालाब भी तामीर करवाया। पंजाब की मशहूर तरीन इश्किया कहानी हीर रांझा का किरदार। रांझे ने भी इश्क में नाकामी के बाद टिला जोगियाँ का रुख किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं, टिला जोगियाँ की जानब जा रहे हैं और टिला जोगियाँ की तरफ जब हम जा रहे हैं तो किला रोहतास से तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर है टिला जोगियाँ। किला रोहतास से हम निकल चुके हैं और जो रास्ता है वो इतना दुश्वार है, सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। करीबी आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आबादियों के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो आबादियों वाले कुछ लोग जो हैं यहाँ से किस तरह गुजरते हैं कि हमारे साथ अभी एक नौजवान मौजूद हैं, यहाँ से ये गुजर रहे थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो जितनी आबादियाँ हैं जो टिला जोगियाँ से नीचे, पहाड़ी से नीचे हैं और कुछ टिला जोगियाँ के करीब हैं, इन लोगों के लिए ज़राए आमदोरफ्त के लिए जो रास्ता बनाया गया है कितना दुश्वार है, इसकी वजह से इनको कितनी परेशानी है, जानने को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? हामिद। अच्छा, आप ये बताइए अभी किस तरफ जा रहे थे? जी जेलम की तरफ जा रहे थे। अच्छा, आप जेहलम जा रहे हैं और पैदल चल रहे हैं और सड़क की हालत भी किस तरह की है? यहाँ पे इस तरफ इंतज़ामिया तवज्जो नहीं दे रही सड़क की। कितने सालों से ये सड़क टूट फूट का शिकार है? ये काफ़ी अरसे से सड़क टूट फूट का शिकार है। इधर से जाते हैं, जब बाइक पे जाएं या गाड़ी पे जाएं तो इधर जो है ना मुश्किलात होती है, टाइम पे काम पे नहीं जा सकते और जो है ना इधर बहुत मुश्किलात। अभी आप पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, ये गाड़ियाँ बहुत कम है इस तरफ? हाँ जी, इस तरफ गाड़ियाँ बहुत कम है। कोई 1-2 घंटे बाद एक गाड़ी आती है जो इधर से ना गुजर के जाती है। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा है कि गाड़ियाँ बहुत कम हैं यहाँ पे, तो गाड़ियाँ ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो है सड़क नहीं है। अगर हम टिला जोगियाँ की जानब जाएंगे तो टिला जोगियाँ यहाँ से भी जो कुछ सड़क जो बनी हुई है चंद गज़ के फासले पे, तो वो टूट फूट का शिकार है। जो आगे जाएगी तो वो भी टूट फूट का शिकार है और आगे जो रास्ता है वो पत्थरों पर बना हुआ है, पत्थर लगे हुए हैं जो शेर शाह सूरी ने उस वक्त बनवाया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी रास्ता जो है बिल्कुल जो है कच्चा रास्ता है। टिला जोगियाँ आपको जो वो मकाम है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेहलम का एक पुरफ़ज़ा मकाम है और हमारी सेहत के हवाले से भी एक बहुत खूबसूरत है। जेहलम में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है और ऐसी तरह देखा जाए तो हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं, ये जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं कितना है, ये वो सड़क है ये जो शेर शाह सूरी के दौर में जो है तामीर कराई गई थी। जब अपना वो तोपखाना थे वो लेके यहाँ पर ऊपर जाते थे और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये वो जर्नैली सड़क है
जो एक यह थी अभी तक जो है सड़क पे जो है अभी पत्थरों के साथ वो बनाई गई थी तराश की, लेकिन पत्थर अभी तक वो मौजूद हैं। मौजूदा दौर की अगर सड़कें देखी जाएँ तो चंद ही दिनों बाद या चंद ही महीनों बाद टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। लेकिन इस जो सड़क को जो तामीर किया गया था एक ऐसी महारत और फ़न तामीर थी जो आज भी अपना मुंह बोलता सबूत है। अगर देखा जाए जब अंग्रेज़ पाक पर सगीर आया, आके अपना कब्ज़ा किया और यहाँ पे उसने अपनी हुकूमत करना शुरू कर दी, तो उस वक्त वो कचहरी लगाई जाती थी अंग्रेज़ हुकूमत की जानिब से, जो डीसी होता था अंग्रेज़, तो मुकामी जो डीसी था इस इलाके का, उस डीसी वो कचहरी लगाता था तो वो भी इसी रास्ते से अपनी जो गाड़ी लेके गुजरता था। और जो उसके साथ उनके डीसी जो अपनी उनकी फैमिलीज थी, जो उनके अहलो अयाल थे, तो वो जब गुजरते थे वो उनकी पालकी भी इसी से गुजरती थी। बादशाहों की पालकियाँ भी यहाँ से गुजरती रही हैं, मुगलिया दौर से भी। और जब मुगलिया बादशाह जब जाते थे कश्मीर की जानिब लाहौर से या पेशावर से, तो उस वक्त भी यहाँ पे आके यहाँ पे रेस्ट करते थे। उनका एक रेस्ट हाउस था, सराय था यहाँ पे, तो यहाँ क्याम करते थे इस पुरफ़ज़ा मकाम पे। हम आगे जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। और रास्ता जिस तरह का है, यहाँ जो जो बीच में वादियाँ आती हैं, उन लोगों को क्या है, वादियों में किस तरह गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि पीने का जो पानी है वो लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि यहाँ पे वही जोड़ है जहाँ पे लोग पानी पीते हैं, जानवर भी वहीं से पानी पीते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। और रास्ता जिस तरह का गठन है, जिस तरह का दुश्वार रास्ता है, वो तो हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का मकसद है ये प्रोग्राम आपको दिखाने का हवाले पटवार में। एक तो हम अपना वो सियाहती मकाम आपको दिखाएं जो टिला जोगियाँ है, जिसका इंतज़ामिया की तवज्जो उस तरफ कराएं, ताकि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो करे और इसमें जो लोगों को आने की दुश्वारी है वो हल हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ज़िला जेहलम को रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा हासिल होगा। और देखते हैं लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे आने के लिए, और कितना खूबसूरत मकाम है। यहाँ पे जो परिंदे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी दिखाएंगे। यहाँ की खूबसूरती आज के प्रोग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको हमने रास्ता दिखाया, रास्ते के बाद हमने जैसे बात की थी कि ये पानी लोग यहाँ पे इस्तेमाल किस तरह करते हैं, जो करीबी आबादियाँ हैं, ये वो जोड़ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बारिशों का पानी जमा होता है, और बारिशों का पानी जमा होने के बाद जो यहाँ पे लोग मकामी लोग हैं वो यही पानी पीते हैं, और जानवर भी यहीं से पानी पीते हैं। जो उन्होंने जानवर पाले हुए हैं, गाय भैंसें बकरियाँ, वो भी पानी पीती हैं। और उसके अलावा जो जंगली जानवर यहाँ पे गीदड़, शेर भी इस इलाके में पाया जाता है, वो जानवर भी इसी जो है तालाब से पानी पीते हैं। आज दौरे जदीद में भी ये लोग इस तरह ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। जो पीने की पानी की सहूलत है, बुनियादी सहूलत, वो इस तरह की है। इस गंदा पानी जोड़ का पीने पे मजबूर हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से इस तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं हम, और जैसा कि अभी हम पहुंच चुके हैं, दरबार है बाबा फ़कीर अली शाह साहब जो रास्ते में आती है, यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका ताल्लुक किस इलाके से है और यहाँ पे किस वजह से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकील है सर। मोहम्मद अकील, आप कौन से इलाके से? मैं सर मुल्तान का रिहायशी हूँ। तो बहुत मतलब कि सुना हुआ था टीला जोगियाँ के बारे में, तो यहाँ आके अभी रास्ते में सफ़र कर रहे हैं। अभी पहुँचे नहीं हैं टीला जोगियाँ तक, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है। अभी हम जो है ये दरबार हज़रत पीर सैयदना बाबा फ़कीर अली की दरबार पे खड़े हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है हमारा मुल्तान से यहाँ तक ना। अच्छा, आप मुल्तान से आए हैं, तो यहाँ आके अभी चंद जो किलोमीटर का फासला आपने तय किया है। तकरीबन जो किला रोहतास है, इससे तो करीबन 24 किलोमीटर है टिला जोगियाँ। और अभी आपने तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का फासला तय किया है। तकरीबन ये भी आपने 2 घंटे तो लग गए हैं। रास्ता किस तरह का है, और यहाँ पे आपने खूबसूरती देखी है, जंगल है और ये हरियाली आप देख के, तो क्या आप समझते हैं कि जो हम नादरंज एरिया में जाते हैं, तो इस इलाके की तरफ अगर इंतज़ामिया तवज्जो दे और लोगों के यहाँ पे आएँ, तो कितनी खूबसूरती है? रास्ता बहुत दुश्वार है, थोड़ा मतलब कि टाइम लगता है, पथरीली ज़मीन है, दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे बहुत हरियाली भी है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो बाकी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आपने टिला जोगियों के बारे में सुन रखा था और आज टिला जोगियाँ आप देखने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुना तो बहुत हुआ था। तो अभी जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया है कि अभी रास्ते में ही हैं, दरबार पे खड़े हैं, तो इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे। सुना तो बहुत हुआ है, अभी देखा नहीं है।
बिल्कुल जी नाज़रीन, अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे और मज़ीद लगेंगे हमें टिला जोगियाँ के मकाम पर पहुँचते हुए, क्योंकि रास्ता ऐसा है, कितना घटन रास्ता है, जहाँ पे हम जो जिस जीप पे सवार होके जा रहे हैं, वो जीप भी जो है वो इतनी मुश्किल से लेके हमें जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह हुआ, रास्ता पत्थर हैं और कई दफ़ा ऐसा है कि नुकीले पत्थर हैं, नुकीले पत्थर होने की वजह से गाड़ी का जो टायर है वो भी फट सकता है और गाड़ी की जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे भी बहुत सी आ सकती हैं। अभी हम आपको वो जीप भी दिखाते हैं। अभी जो जीप है जिस पे हम सवार होकर सारे जा रहे थे, और जीप पे अभी हमने यहाँ पे बाबा फ़कीर अली दरबार पे रुके हैं। जीप पे अभी वो उसका जो ड्राइवर है वो पानी भी चेक कर रहा है, तेल पानी चेक कर रहा है, उसकी मैकेनिकल भी जीप को थोड़ी सी रेस्ट दी है। और यहाँ से अभी अपना हम सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे और टिला जोगियाँ पहुँच के, और रास्ते में भी अगर हम देखेंगे आपको कोई खूबसूरती, अगर कोई परिंदे हमें कोई जानवर जंगली नज़र आते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे, और फिर जाके टिला जोगियाँ के मकाम पर जो मंदिर हैं वो भी दिखाएंगे, उनकी क्या हालत है और वहाँ की खूबसूरती और नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले पटवार में आपको बता रहे हैं टिला जोगियाँ के हवाले से, और टिला जोगियाँ के जो मकामी लोग हैं वो किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक दूल्हा मौजूद है और मोटरसाइकिल पे जो है ये सवार होकर जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जाने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? तंजील हुसैन। अच्छा, आपकी वाकई शादी है या शौकिया तौर पे पहना हुआ है? जी शादी है जी। शादी? और इतने शर्मा के क्यों कह रहे हैं नहीं शादी है? नहीं नहीं जी शादी है तो इसीलिए दरबार पे सलाम करने के लिए जा रहे हैं। दरबार पे सलाम करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे आपकी बारात अभी जानी है तो आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाकी लोग पैदल? जी अभी वापस जाएंगे ना घर में, उधर से बारात हो जाएगी ना, अभी दरबार पे जा रहे हैं, सलाम करेंगे, वापस आएंगे, फिर बारात जाएगी। तो यहाँ पे रास्ते का क्या मसला है? आपकी बारात किस तरह लेके जाएंगे? रास्ता तो बहुत ख़राब है। ये तो आपके सामने ही है, ऐसे ही है, ख़राब ही है सारा। तो इसका तो हुकूमत ही कुछ कर सकती है, हम तो क्या कर सकते हैं। जो शादी आपकी गांव में ही है या गांव से बाहर? गाँव में ही है। गांव में ही गाँव है। में है जी। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो रिश्ते शादियों का जो भी अपने बंधन है आपस में ही है, कोई बाहर से नहीं? नहीं आपस में रिश्तेदारी का सब। गाँव का नाम क्या आपका? मोगली। मोगली। ये टिला जोगियाँ से कितना दूर है? ये टिल्ला जोगी इससे आगे 9 किलोमीटर है। टिला जोगियाँ से आगे 9 किलोमीटर है। इस वक्त अब एक और भाई भी हमारे साथ हैं जो इस दूल्हे के दोस्त हैं। इनसे ड्राइवर अभी समझ लें कि इनके जो अभी इनको दरबार पे लेके जा रहे हैं, और इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? तौकीर हसन। तौकीर हसन, आप ये बताइए कि यहाँ पे जब सियाह आते हैं टिला चौकिया में तो उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता ये देख रहे हैं रोड आपके सामने है, इससे आगे तो बहुत ख़राब है, इधर तक कुछ ठीक थी, तो बहुत कम अभी तो आते हैं, पहले आते थे, रोड ठीक थी तो। है? आप इस इलाके में रह रहे हैं, सबसे मसला इस तरह रोड का भी है और पानी का मसला भी है। अब जी पानी की तो बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है पानी का, तो अभी तो हमारे गांव में भी पानी बहुत कम है, तो कुछ 2-3 नलके लगे हुए हैं, वहीं से पीते हैं। और हमने तो ये सुना है कि अक्सर लोग ये जहाँ से ये जो तालाब है बारिशी पानी जमा होता है, जानवर भी वहीं से पीते हैं और लोग भी वहीं से। क्या करें, मजबूरी है, पीना पड़ता है, पानी तो है नहीं हमारे पास, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। जब इलेक्शन का दौर आता है तब सियासतदान यहाँ आते हैं। सियासतदान तो बहुत आते हैं, तब्दीली के नारे बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सब झूठ है और कुछ भी नहीं। कितने सालों से ये ऐसा चल रहा है? ये जो हमारे बाप दादा से चल रहा है जी, हमें तो अब पता नहीं है कितने सालों से चल रहा है। जी नाज़रीन, देख रहे हैं कि आप रास्ता किस तरह का है और गाड़ी कैसे आ रही है, कितने अचकोले लग रहे हैं गाड़ी को, पत्थर की नोकें कैसे निकली हुई हैं, और ऐसे पता चल रहा है जैसे कि कोई बरसाती नाला है। ये चट्टान की जो है वो काट काट के इसको रास्ता बनाया गया हुआ है, और अगर इसी तरह इस रास्ते को एक जैसे सड़क होती है उसकी शक्ल दे दी जाए तो फिर यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अभी कितनी मुश्किल से जो है गाड़ी किस तरह जा रही है, खुदा ना खास्ता एक तरफ नीचे जो है कई फुट गहरी जो है खाई है, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह कुछ थोड़ा हल्का सा भी टायर जो है वो स्लिप हो जाए तो खाई में गाड़ी सीधी जा सकती है। और यहाँ पे अगर गाड़ी खुदा ना खास्ता हादसे का शिकार हो जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है कि रेस्क्यू की टीमें या कोई तिबी इमदाद के लिए कोई एम्बुलेंसेज वगैरह या कोई चीज़ वो पहुँच सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले पटवार में बात कर रहे थे कि टिला जोगियाँ की जानिब जाने के रास्ते में बहुत से देहात भी आते हैं, आबादियाँ भी हैं, और जैसा कि बात की थी हमने कि पानी के पीने का जो मसला है, यहाँ पे पानी के पीने का बहुत बड़ा मसला है। लोगों को जो पानी पीने के मजबूर है, बारिशों का जो पानी जमा होता है इन तालाबों में, और ये देखा कभी जो ये कैन है
प्लास्टिक के ये लोग भर के लेके जाते हैं यहाँ से पानी का, और यही पानी जो है इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इतना अरसा दराज गुजर चुका है, इस तरफ इंतज़ामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और सियासी जो है वो भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ आके उनके जो भी चीज़ें हैं वो आते हैं अपने वोट लेने के लिए, वोटों के बाद वो दोबारा यहाँ से भूल जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान तो मौजूद हैं, लेकिन उनको मसला है पानी का, लेकिन बहस ऐसा है कि सिर्फ इस वजह से बात नहीं करना चाहते कैमरे के सामने आके। हो सकता है कुछ सियासी इंतकाम ना इनसे लिया जाए और यहाँ इंतज़ामिया की जानब से इनको कोई ऐसा ना हो, ये लोग अपने हक़ के लिए बोलने के लिए भी डरते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम सतह समुंदर से तकरीबन 250 फुट की बुलंदी पर खड़े हैं और इस तरफ मेरे जो आबादियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो है गांव है चम्यारा, ढोक, बेट और मुख्तलिफ डोके हैं। और बेट से अगर हमने पैदल आना है तो पैदल रास्ता यहाँ से आता है। यहाँ पे लोग जो हैं पैदल तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके टिला जोगियाँ के मकाम पर पहुँचते हैं। जिस रास्ते से हम आए, इस रास्ते पे तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई जीप है वो भी 4x4 हो या कोई ऑफ रोड जीप है तो उस पे आया जा सकता है, वरना कोई आम गाड़ियाँ हैं, कार है या कुछ तरह की जो छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ इस रास्ते से नहीं आ सकती, क्योंकि इस रास्ते की कभी मरम्मत हुई नहीं। जब शेख सूरी के दौर में ये रास्ता जो बनाया गया था वही अभी तक रास्ता है, क्योंकि बारिशों की वजह से रास्ता ये ख़राब हो चुका हुआ है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। और पैदल आने के लिए ये रास्ता है, बेट की तरफ से आना है। और बेट अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ से अगर नज़ारा किया जाए तो बहुत दूर दूर तक जो तहद निगाह जो है आबादियाँ नज़र आ रही हैं, खूबसूरती नज़र आ रही है, अरे आँखों को बहाने वाली हरियाली नज़र आ रही है। कहीं छोटी बड़ी पहाड़ियाँ और दरख्त जो है खूबसूरत इस पहाड़ियों पर दिखाई दे रहे हैं और खूबसूरत नज़ारे हैं। हमें ये ऐसे आज महसूस हो रहा है कि जैसे हम शुमाली इलाका जात में हैं। देखें, झेलम के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कि हमारे शुमाली इलाका जात के इलाके खूबसूरत हैं, कश्मीर के इलाके खूबसूरत हैं, इसी तरह झेलम में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। लेकिन इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से जो लोग इस तरफ नहीं आ रहे, अगर इंतज़ामिया थोड़ी सी इस तरफ तवज्जो दे तो बहुत से सियाह शुमाली इलाका जात और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की जाने के बजाय इस तरफ रुख करेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल हम टिला जोगियाँ के मकाम पे पहुंच चुके हैं। टिला जो है ये एक ऐसा मकाम है, पुरफ़ज़ा मकाम है और यहाँ पे मौसम जो है मुअत्तदिल है। सर्दियों में इतनी सर्दी भी नहीं होती और गर्मियों में मौसम बहुत ठंडा होता है, गर्मी भी नहीं होती, गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पे। और देखा जाए तो क्या मैं पाकिस्तान से पहले 1947 से पहले ये हिंदुओं की एक मुक़द्दस आबादगाह थी, सिखों और हिंदुओं की मुक़द्दस आबादगाह थी। यहाँ पे जो है बाबा गुरु नानक का जो है वो भी मंदिर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ अब भी जो है वो सिख यात्री जो है अपनी इबादतगाह के लिए आते हैं। यहाँ पे आने के लिए रास्ते दो ही हैं, पैदल आना पड़ता है, यहाँ अगर फिर आपके पास जीप है, जीप के साथ साथ सबसे देखा जाए ऊँट पे भी जो है कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। बेट जो गाँव है वहाँ से ऊँटों पे सवार होकर लोग इस तरफ आते हैं। और जिस रास्ते से हम जीप पे आए हैं वो रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ जीप के लिए है, और जीप हम दिखाया कि जीप भी है और ऊँट हैं। ये दो चीज़ें ही हैं जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। बाकी अब यहाँ पे जो सूरत हाल है, मंदिर किस तरह के हैं, यहाँ पे जो तालाब हैं वो भी आपको दिखाते हैं, उनकी अब सूरत हाल क्या है, क्या आया इसकी तरफ इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है या नहीं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप खुद देख के अंदाज़ा करेंगे कि हमारा जो कदीमी विरसा है उसकी क्या हालत हो चुकी है। सबसे पहले ये तालाब था और यहाँ पे तालाब पे ये कहा जाता है कि पानी बारिशों का जमा होता था। इस पानी को जमा करने के लिए बिल्कुल जो रास्ते बनाए गए थे, बिल्कुल सुराख बने हुए हैं, कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों के नीचे उतर के जब पानी की जितना तय नीचे होती जाती थी तो पानी नीचे भरने के लिए जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि जब वो अपनी आबादात करते थे तो उस वक़्त भी इस तालाब को इनका मुक़द्दस समझा जाता था आबादात के लिए। और अगर अब देखा जाए तो हमारी इंतज़ामिया की तरफ से है कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इंतज़ामिया के साथ साथ जो यहाँ पे लोग आते हैं इसको देखने के लिए, अपने इन तारीख़ी मकामात को, उनकी तरफ से भी जो है वो यहाँ पे जो हाल देखा जा रहा है। लोग जो आते हैं वो पानी की बोतलें, खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, उसके बाद खाने पीने की अशिया के जो रैपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। यहाँ पे गंदगी लोग आते हैं वो फैला के जाते हैं। उसके बाद तोड़ फोड़ का ये तो शिकार हो रहे हैं। हमें ये भी सुनने में आया तो यहाँ पे कुछ जो लोग आते हैं तो इन चीज़ों को वो तोड़ते हैं या काटते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ये समझते हैं शायद यहाँ पे कोई ख़जाने छुपे हुए हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं ख़जानों को निकालने के लिए, तो यहाँ पे तोड़ा जाता है। और दूसरी देख की बात ये है कि जो हमारे जो नौजवान भाई यहाँ आते हैं वो यहाँ पे अपने नाम और नंबर तारीर करके जाते हैं। अगर आप देखें कि अपने घर की अगर दीवार पे या किसी और भी चीज़ पे देखें तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कभी भी करेंगे, कोई ऐसी चीज़ लिखाई नहीं करेंगे। अगर आपकी दीवार पे कोई लिखाई कर रहा है तो आप उससे भी रोकेंगे, बल्कि रोकेंगे नहीं, उसके साथ झगड़ा भी करेंगे। क्यों आपकी वो दीवार गंदी कर रहा है। तो ये जो हमारा कदीमी विरसा है, हमारी पहचान है, यहाँ पर हमने देखा है मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने अपने मोबाइल्स नंबर और साथ साथ
शेर व शायरी और ऐसे ऐसे जुमले लिखे हुए हैं, नाम अपने लिखे हुए हैं, कौन कौन से मकाम से यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ पे आएँ और अपनी कोई ऐसी यादें अच्छी छोड़ के जाएँ ताकि आप आने वाले बाकी लोगों को भी पता चले कि यहाँ क्या है। इंतज़ामिया अगर तवज्जो नहीं दे रही तो हमें भी कुछ चाहिए कि इसका ख्याल रखें। जिस तरह हम देख रहे हैं, जहाँ हमारी नज़र पड़ रही है इस तालाब में खाली बोतलें नज़र आ रही हैं, गंदगी पड़ी हुई नज़र आ रही है और बहुत से लोगों ने जो कुछ आके यहाँ पे खाते पीते हैं उस तमाम चीज़ें यहाँ पे उनके बाक़ियात जो हैं वो यहाँ पे छोड़ के अपनी निशानियाँ जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले पठवार में हम बात कर रहे थे टिला जोगियाँ के सफ़र की, टिला जोगियाँ की सैर भी आपको कराई और टिला जोगियाँ का जो दुश्वार रास्ता है वो भी दिखाया और किस तरह वहाँ पर लोग जाते हैं ऊँटों पर सफ़र करके या फिर जीप जो है उस पर। इस वक्त जिस जीप को जिन्होंने तैयार किया, जिस जीप पर हम टिला जोगियाँ का सफ़र तय किया है और आपको भी वो मनाज़र दिखाए हैं जीप की वजह से, तो इस वक्त हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद हैं। अब इनसे बात करते हैं, इन्होंने जिस जीप को तैयार किया और जीप पहाड़ियों पे इसने सफ़र किया है आते हुए और जाते हुए भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, आप ये बताइए कि आपने इस जीप को किस महारत से तैयार किया और इसकी कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए मजबूती गाड़ी की जो टिला जोगियाँ पहुँच सके इस रास्ते में, क्योंकि रास्ता ऐसा नुकीले पत्थर हैं, रास्ता तो बिल्कुल बराबर है नहीं, गाड़ी की कोई चीज़ भी टूट सकती है। किन चीज़ों का तैयार करें? वहाँ पर नहीं जा सकती जब तक उसका 4x4 ना हो। ये जीप है, फौजी जीप है डलामी की, इसको मैंने तैयार किया है। ये चौधरी ज़मीर साहब हैं, इधर दीना में रहते हैं, ये अभी उनकी गाड़ी है, उनको तैयार किया है इसको मैंने। और 4x4 के बगैर टिल्ला जोगियाँ नहीं जा सकती। 4x4 क्या होता है? बहुत से लोग परेशान होंगे 4x4 अगर 4x ये 4x4 गेयर होता है, वो गेयर के आगे इसका जिस पीछे हिस्सा होता है, इसी तरह इसके आगे भी हिस्सा होता है। अगर वो 4x4 चलेगा, चारे व्हील काम करेंगे, तो फिर ये पहाड़ के आगे केटू पहाड़ी पर भी बोलो वो भी चढ़ जाएगी। तो आप जो ड्राइवर वहाँ पे जाते हैं, जो जिन लोगों को अभी शौक पैदा हो गया कि अब वो भी गाड़ी लेके टिला जोगियाँ जाएँ, तो अब उनको क्या एहतियात करनी चाहिए इस रास्ते पे? नहीं, आम नाड़ी ड्राइवर तो उधर जा ही नहीं सकता। टिल्ला जोगियाँ बहुत ख़तरनाक एरिया है, वहाँ पर बहुत जंगली जानवर भी हैं। मैं तो ये लोगों को कहूँगा कि ये बिल्कुल आप उधर ना जाएं। ये आप पता नहीं किस तरह चले गए हैं उधर। देखिए नाज़रीन, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा सियाती मकाम है और सकाफ़ती विरसा भी है, तो वहाँ ज़रूर आना चाहिए। और हमारे उस्ताद जी हैं, ये लोगों को डरा रहे हैं, बल्कि ये मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्राइवर वो जाए जो बहादुर हो, जो फुर्ती हो, जिसमें महारत हो, क्योंकि रास्ता बहुत दुश्वार है। वो बड़ी जो है इसको तरीके से गाड़ी को वहाँ पे लेके जाए। बाकी जंगली जानवर भी हैं, बहुत सी चीज़ें भी हैं, जंगली हयात भी हमने देखे, बहुत से नायाब परिंदे भी हमने वहाँ पे देखे हैं, देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। हमने जंगली मोहर भी वहाँ पे देखे हैं, उसके बाद चकोर देखी है, मुख्तलिफ जानवर, शेर भी उस इलाके में पाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो अब वादियाँ हैं, वादियों की तरफ भी नहीं आता। और हम भी वहाँ पे सफ़र गए हैं तो वहाँ पे पहाड़ियों पे उसे देखा है टहलते हुए, लेकिन इंसानों की तरफ वो शेर नहीं आता, नुकसान नहीं पहुँचाते परिंदे और ना ही जानवर, बल्कि ज़रूर जाना चाहिए। आप भी इसका सफ़र करें। और मज़े की बात ये कि जैसे ये कह रहे हैं कि चौधरी ज़मीर साहब ने नाड़ी ड्राइवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि तकरीबन 3200 फुट हाइट पे टिला जोगियाँ है और यहाँ जो इसकी हाइट शुरू हो जाती है तकरीबन 600 से 800 फुट हाइट से खाई शुरू होती है, जो 32 फुट तक चली जाती है। उस ट्रैक के साथ साथ जो खाई है, उस वक्त खुदा न खास्ता अगर नाड़ी ड्राइवर होगा तो गाड़ी उतारते हुए या चढ़ाते हुए किसी वक्त भी टायर स्लिप हो सकता है। जैसे कि इस गाड़ी पे जिस पे हम गए हैं, इसका भी वापसी पे आते हुए टायर राइड जो है वो टूट गया था और हम बड़ी मुश्किल से जो है सारी टीम जो है हादसे का शिकार होते होते बची है। इसी तरह अगर नाड़ी को ड्राइवर होगा तो वो भी हादसे का शिकार हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जीप, आप समझ रहे होंगे कि इन्होंने कहा जी ये जीप तैयार करवाई है, चौधरी ज़मीर साहब इनके दीना के मकामी है, माशाल्लाह वो K2 TV के लिए स्पेशल ये जीप उन्होंने दी कि K2 TV की टीम जाए और टिला जोगियाँ की कवरेज करके आए। आप ये ना कहीं समझिए कि हमने जीप जो है मांग के या दारियों लेके गए थे, बिल्कुल उन्होंने हमें एक जो है स्पॉन्सर की थी जीप, ताकि हम जाके वो वहाँ के जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात लोगों को दिखा सकें। कितनी मुश्किलात हैं वहाँ, जो लोग रह गए हैं उनको भी ये लोग जाते हैं, रास्ता किस तरह का है, कितनी मुश्किल के साथ वहाँ पे पहुँचना है, ताकि वहाँ रास्ता बन सके। रास्ते के साथ साथ जो है वहाँ लोग जो आएँ सैर व सियाहत के लिए, मुल्की गैर मुल्की, अगर सैर व सियाहत के लिए लोग वहाँ आएंगे तो बहुत सा रेवेन्यू भी जमा होगा। रेवेन्यू के साथ साथ हमारी जेलम की जो तरक्याती काम है उस रेवेन्यू से तरक्याती काम भी होंगे। आज के वाले पठवार में इतना कुछ ही है। अपने मेज़बान कासिम सजाद को दीजिए जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ। अपने स्पाइस बेटे को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।